हेलो एवरीवन, ओ लेवल के फ्री सेशंस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इस सेशन का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने कवर कर लिया था कुछ टॉपिक्स, तो हम देखेंगे कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले जैसा कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 का मॉड्यूल है M1R 5.1, है ना। अब ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे यानी कौशल श्रीवास्तव द्वारा, और इसे प्रेजेंट किया जा रहा है जिस चैनल पे उसका नाम है कोड्स इन इंडिया। सो एजेंडा जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था, और उसमें से हमने 2 टॉपिक आपको कल समझा दिए थे। आज हम आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस की बात करेंगे और समझेंगे बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसे कल समझेंगे और कल ही समझेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट, जिसमें आईओ की बात करेंगे, इनपुट आउटपुट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेटेस्ट आईटी गैजेट और उनके एप्लीकेशंस के बारे में। कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, है ना। इसमें आपको समझना है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, वेरेबल्स जो भी है, और उसके बाद उनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्टफोन, आप सभी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। फिर भी मैं इनके एप्लीकेशंस बता देता हूँ। ये कम्युनिकेशन के काम तो आते ही हैं, मतलब फ़ोन कॉल कर सकते हैं आप, वेब ब्राउजिंग के कॉल आते हैं, सोशल मीडिया आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जीपीएस नेविगेशन के काम आते हैं, फोटोग्राफी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल गेमिंग, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस के लिए, जैसे बहुत सारे, जैसे आप हेल्दीफाई की बात करें, है ना, या रनिंग ट्रैक के लिए, या वन हेल्थ की बात करें, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको इस पर अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप खुद की लाइफ स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को ट्रैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब में लाइक एक्सेस कर सकते हैं, इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। जीपीएस नेविगेशन के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आप जैसे ओला, उबर, है ना, इन सब लाइक ड्राइविंग एप्लीकेशंस के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है। आई होप आप सभी ने कहीं ना कहीं किया होगा, और बिल्कुल किया होगा, क्योंकि ये आज के समय में बहुत कॉमन चीज़ है। तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ना डिस्कस करके सिंपली आपको समझा दे रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल लगभग इन क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये कुछ प्राइमरी क्षेत्र हैं जहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट टैबलेट। स्मार्टफोन जैसा ही देखने में होता है, बट स्क्रीन थोड़ी चौड़ी होती है ना। इसका एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा होता है, लार्जर स्क्रीन होती है। तो रीडिंग के लिए किया जाता है, मीडिया कंजप्शन के लिए किया जाता है, नोट टेकिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी जो है एप्लीकेशंस के लिए इनका भी इस्तेमाल होता है। तो प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस में जो एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड पे अवेलेबल है ना, वो सारे एप्लीकेशन आप इस पे चला सकते हैं। कुछ विंडोज़ टैबलेट भी होते हैं, तो उन पे विंडोज़ का भी चलता है। कुछ iOS के होते हैं, तो उनके एप्पल के, जैसे एप्पल के जो आपको आईपैड देखने को मिलते हैं, है ना, वो सब उस पर भी एप्लीकेशंस आपको प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं लैपटॉप की। मोस्ट ऑफ यू हैव यूज्ड इट, और इनका काम होता है जनरल कंप्यूटिंग के लिए और कंप्यूटिंग वर्क के लिए, स्कूल्स में गेमिंग लैपटॉप, लाइक गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, है ना। जैसे मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी शॉप पे बैठ के कर रहा हूँ, कई बार मैं इसे लैपटॉप पे भी करता हूँ। फिर कंटेंट क्रिएशन, जैसे मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो कई बार मैं रास्ते में चल रहा होता हूँ, कंटेंट बनाने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए भी कर सकते हैं, एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए भी कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसी आपको रिक्वायरमेंट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सारी चीज़ें, है ना। आप वेब ब्राउजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेब ब्राउजिंग की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल विद वेब ब्राउजिंग। जैसे उसमें एडिटिंग भी अवेलेबल है, फोटोग्राफी का भी कुछ कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि लैपटॉप के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसमें कैमरा भी अवेलेबल होता है, तो बेसिक फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं, है ना, लाइव कॉल, चैट, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस की। आई होप आपने इसे भी देखा होगा। आज के समय में बहुत वेरेबल डिवाइसेस आ गई हैं, उसमें से एक है स्मार्ट वॉच। इनका काम होता है फिटनेस ट्रैकिंग के लिए, हार्ट रेट मॉनिटर के लिए, नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन के इस पे चले आते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू, और जीपीएस नेविगेशन के लिए भी किया जाता है, और कई बार स्मार्ट वॉचेस का यूज़ होम डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है ना। जैसे अब तो बहुत सारी IoT डिवाइसेस आ गई हैं जो वॉच के थ्रू कंट्रोल होती है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आगे एक पेपर ही है IoT का, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर फिटनेस ट्रैकर, बेसिकली ये भी स्मार्ट वॉच जैसे ही होते हैं, बट ये स्पेसिफाइड होते हैं जैसे एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो इसीलिए इनको फिटनेस ट्रैकर कहा जाता है। इनका स्पेसिफिक पर्पस जो होता है वो फिटनेस को ट्रैक करना होता है। तो इनमें जो जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे
नोटिफिकेशंस और बाकी सारी चीज़ें। नोटिफिकेशन तो मतलब उसमें आएंगे, बट जैसे स्मार्ट होम कंट्रोलिंग डिवाइसेस के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता इनका। तो इनका काम होगा मॉनिटरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, हार्ट रेट को मॉनिटर करना, स्लीप पैटर्न को मैनेज करना, मतलब कितने बजे आप सोते हैं, कितने बजे जगते हैं, उन सबको मैनेज करना और आपको शो करना एक पर्टिकुलर डेटा, और आपके हेल्थ को मॉनिटर करना। बेसिकली ये हेल्थ के लिए ही बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको फिटनेस ट्रैकर के तौर पे कहा। वायरलेस ईयरबड्स की या यूँ कहें हेडफोन की, दोनों आपके सामने अवेलेबल है। उम्मीद है आपने दोनों कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा, है ना। काम क्या है इनका? म्यूज़िक लिसन करने के लिए, कॉल करने के लिए, नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी, जैसे हेडफोन का यूज़ आप नॉइस कैंसिलेशन कर सकते हैं। फिर जो वॉइस असिस्टेंट है उनको भी एक्सेस करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है स्मार्ट स्पीकर्स का। जैसे आपने नाम सुना होगा एलेक्सा, है ना, अमेजॉन इको, गूगल होम, ये सारे क्या हैं? स्मार्ट एप्लीकेशन हैं जिनका यूज़ आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे ओके गूगल सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, या सिंग अ बर्थडे सॉन्ग फॉर मी, तो वो सिंग करने लगेगा। अमेजॉन इको से आप कोई चीज़ कहेंगे तो जैसा डिम द लाइट, तो वो सारी चीज़ें आपको एड्स में देखने को मिलती होंगी ना। तो कहीं ना कहीं वो जो आपके बोलने के आधार पे काम करें, उनको आप कहते हैं स्मार्ट स्पीकर्स। ये जैसे म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर दे सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, है ना, वॉइस कमांड के थ्रू। अब बात कर लेते हैं वर्चुअल रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की। इनको पहनने के बाद आप ऐसा फील करेंगे कि आप वैसे ही गेम लाइक सिचुएशन में हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आप इसका इस्तेमाल जैसे वीडियोस को देखने के लिए भी कर सकते हैं, है ना, वीडियो कंटेंट को देखने के लिए कर सकते हैं, और यूँ कह सकते हैं मैचेस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हाल ही में जियो ने एक बहुत सस्ता VR बॉक्स जो है वो दिया है लोगों को। तो इसमें कुछ खास नहीं होता, आपको फ़ोन रख देना होता है, जो ये वाला एरिया है यहाँ पे फ़ोन रख देंगे, और एक छोटा सा दो लेंसेज होते हैं जो आपकी आँख के सामने होते हैं, और बाकी ईयरफोन्स होते हैं जिनके थ्रू आप सुन सकते हैं आवाज़। तो इससे क्या होता है कि आप गेम लाइक सिचुएशन या जो भी रियल सिचुएशन होती है, वर्चुअल सिचुएशन होती है, उसको आप रियल में फील कर पाते हैं, हाँ, है ना। तो ट्रेनिंग टूर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रेनिंग सिमुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, मूवी देखने के लिए इस्तेमाल होता है ना। वर्चुअल टूर, कहीं आप बैठे बैठे कहीं दूसरी जगह भ्रमण करना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। इमर्सिव गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता ही, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज ड्रोन। बहुत सारे काम में आता है ड्रोन, है ना, आपने देखा भी होगा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। तो ये एरियल फोटोग्राफी के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है, वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शादियों में देखा होगा आपने, ठीक है। एरिया को सर्वे करने के लिए, ठीक है, GPS सर्वे के लिए भी इस्तेमाल होता है इनका। कोविड के दौर में एक अच्छा काम इनका देखने को मिला कि ये डिलीवरी बॉय के तरह भी काम कर रहे थे, मतलब सामान डिलीवर करने का भी काम कर रहे थे, है ना। सर्विलांस के लिए किया जाता है, ठीक, और रिक्रिएशनल फ्लाइंग के लिए भी किया जाता है। इनका बहुत अलग अलग तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी में भी किया जाता है, सिक्योरिटी रीजन में किया जाता है, मतलब अलग अलग कंपनीज को अपने तरफ से सिक्योरिटी के तौर पे भी, सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल करती है। अगला है स्मार्ट थर्मोस्टेट। आमतौर पे आपने देखा होगा, तो इसका काम क्या होता है कि मैनेजिंग ऑप्टिमाइजिंग होम हीटिंग एंड कूलिंग। आपका जो घर का आप यूँ कहें कि टेम्परेचर है उनको मैनेज करने के लिए, और जैसे बहुत ठंडी है तो फिर अपने हिसाब से ऑटोमेटिक चीज़ों को लाइक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ढाल देना। आमतौर पे ये एसीज़ में लगे होते हैं, है ना, जो ऑटोमेटिक एसी होती है उनमें लगे होते हैं। तो क्या करते हैं बेसिकली, ये एनर्जी बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए रूम का टेम्परेचर जो है वो 16 आपने कर दिया, थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो ये अपने आप ही इसे 22 पे कर देगा, इस तरीके से। तो इस तरीके, और फैंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। आप लाइट्स को भी, जैसे दिन है तो हाई लाइट, लो लाइट चाहिए आपको तो वो लो लाइट रखेगा, ठीक है, और अगर रात हो गई तो आपको हाई लाइट चाहिए तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज होम सिक्योरिटी कैमरा। मॉनिटर करने के लिए, घर और बाहर दोनों को मॉनिटर करने के लिए आप कर सकते हैं, फुटेज रिकॉर्डिंग के लिए कर सकते हैं। आप कहीं से भी बैठ के इसे अपने मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं और अपने घर की सिचुएशन को देख सकते हैं, तो उसके लिए होम सिक्योरिटी कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। ई रीडर्स, बेसिकली आप कहें कि किंडल बुक्स के लिए जो है, जैसे अमेजॉन पे बहुत सारी किंडल बुक्स मिलती है ना, तो उनको रीडिंग करने के लिए किया जाता है, और ये डिजिटल बुक रीडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट को रीडिंग के लिए। अगला है गेमिंग कंसोल का। तो गेमिंग कंसोल बेसिकली वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए, मीडिया कंटेंट को स्ट्रीम करने के लिए, या सोशल इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब भी ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल होता है। इसके लिए कुछ नाम है एग्जांपल के तौर पे, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स,
है ना। ये सारे हैं गेमिंग कंसोल। आपने देखा होगा ना, तो यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग अपना गेमिंग कंसोल जो है वो शो करते हैं, और वो बेसिकली चैट कर रहे होते हैं किसी एक वेबसाइट पे, है ना, लाइव इंटरेक्शन में। वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो गेमिंग कंसोल पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट 3D प्रिंटर्स। 3D प्रिंटर्स बेसिकली ये प्रोटोटाइप या मॉडल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कहें कि जैसे हम लोग 2D प्रिंटर्स का आमतौर पर इस्तेमाल करते ही हैं फोटो कॉपी करने के लिए, बाकी सारी के लिए, तो किसी को अगर 3D में बनाना है, जैसे मान लीजिए किसी हैंड को बनाना है, यहाँ पे देखिए, तो हैंड का एक मॉडल आपको तैयार करना है, या कोई आप समझिए कि जैसे मैं अयोध्या में रहता हूँ तो यहाँ पे राम मंदिर है ना, राम मंदिर का जैसे आप ग्राफिक्स बनाते हैं तो ग्राफिक्स को 2D पे आप आमतौर पे बनाते हैं। जब इसे 3D में बनाया जाएगा तो मतलब उसका जो मेन मॉडल है वो शो होता है। ठीक ऐसा ही किसी आप कह सकते हैं कि जैसे ताजमहल का आपने, ठीक है, ताजमहल का एक प्रोटोटाइप बनाया, तो उसके लिए भी आप 3D का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिंग कस्टम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स को बनाने के लिए किया जा सकता है, या कोई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है तो आप उसे 3D प्रिंटिंग के तरीके से शो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं जो बेसिकली जैसे सपोज दैट एक बॉल है जो कुछ अलग तरीके से आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, है ना, वो कुछ अलग सा हो, तो उसको डिज़ाइन करने, अब जब 2D पे बनाएंगे तो लोगों को उतना बेहतर नहीं समझ में आएगा, तो 3D मॉडल पे हम प्रिंट करके उसे दिखा सकते हैं ताकि लोगों को एग्जैक्ट व्यू मिल सके कि वास्तव में वो कैसा दिखेगा। नक्शों में लाइक जो जैसे मैप्स होते हैं ना, अब मैप्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है। मैप्स का मतलब है कि जो प्लेसेस के मैप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया राम मंदिर का ना, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई कार डिज़ाइन कर रहे हैं ना, कार डिज़ाइन कर रहे हैं, नई कार, तो नई कार डिज़ाइन करेंगे तो उसको प्रोटोटाइप अगर 2D पे समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा, तो इसलिए हम 3D प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं कि उसे हम उसी तरीके से बना के एक प्रोटोटाइप लोगों को दिखा देते हैं छोटे लेवल पे, तो आइडिया हो जाता है कि कुछ ऐसा ही दिखेगा। नेक्स्ट इज अबाउट स्मार्ट लॉक्स। पहले आपने जो है ताला अलीगढ़ वाला सुना होगा उसी का एक नया तरीका है जिसमें IoT के थ्रू चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। ये फिंगरप्रिंट से भी काम कर सकता है, या यूँ कहें कि आप जैसे फिंगरप्रिंट से काम करेगा, या स्मार्ट जैसे आप फ़ोन में फ़ोन में जो है वो आप पासकोड लगा देते हैं, वैसे ही इसमें लगा के काम कर सकते हैं, तो वो उसके थ्रू करेगा। हालांकि अब स्कैनिंग के थ्रू भी काम करता है ना, कार्ड के थ्रू, आपने सुना होगा की कार्ड जो होते हैं, अगर आप कहीं गए होंगे तो की कार्ड के थ्रू भी खुलता है, तो उसके थ्रू ये काम होता है। होम सिक्योरिटीज़ को इन्हांस करने का काम करता है, कीलेस एंट्री के लिए काम आता है, और रिमोट एक्सेस कंट्रोल के काम आता है। फ्लैश ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डेटा सिक्योरिंग करने के लिए काम आते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए और डेटा का बैकअप लेने के लिए। आपने देखा होगा दोनों डिवाइस, इसे आमतौर पर आप कहते हैं पेन ड्राइव, है ना, और ये तो हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। ग्राफिक टैबलेट, जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए, तो ग्राफिक टैबलेट बेसिकली डिजिटल आर्ट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पे देखने में कुछ ऐसा होता है, अदरवाइज़ ये डिजिटल तौर पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और इसमें भी जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन माई ग्राफिक पैड, इट इज़ ग्राफिक टैबलेट, इट इज़ शोइंग ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट इज अबाउट पोर्टेबल चार्जर एंड पावर बैंक। आप सभी ने इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं, और ये स्मार्टफोन को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है, टैबलेट्स को चार्ज कर सकते हैं, या कोई भी पावर कंजप्शन लाइक जो डिवाइस है तो उसे आप चार्ज कर सकते हैं, जो भी USB पोर्ट के थ्रू होता है आमतौर पे, है ना, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। स्मार्ट ग्लासेस, गूगल ने बहुत पहले एक स्मार्ट ग्लास लॉन्च करी थी, बहुत ज़्यादा लाइक फेमस नहीं हो पाया, बट बेसिकली क्या होता है, ये इस ग्लासेस के ऊपर स्मार्ट इन्फॉर्मेशन को शो करता है। ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन को आपको सामने ही शो करेगा, जैसे टाइमिंग हो गई या डायरेक्शन हो गया, है ना, तो ये वर्क करता है AR पे, मतलब आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस। मिनी प्रोजेक्टर्स, आमतौर पे आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, वीडियो प्रोजेक्शन के काम आता है और प्रेजेंटेशन के लिए भी काम आता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट होता है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है आसानी से। अब तो हैंड लाइक इतने बड़े भी नहीं आते, अब बहुत छोटे छोटे लाइक प्रोजेक्टर आने लगे हैं। मोबाइल भी प्रोजेक्टर के तौर पे आने लगा है ना, मोबाइल में भी प्रोजेक्शन की स्पीड लाइक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आने लगा है। बहुत पहले एक मोबाइल फ़ोन आया था स्पाइस, आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन उसमें ये प्रोजेक्शन का सबसे पहली बार मैंने देखा था।
और उससे मैंने यूज़ भी किया था। तो बेसिकली आप लेट के, जैसे मान लीजिए आप लेटे हैं और आपने फ़ोन रख दिया और आप छत पे अपने देखना चाह रहे हैं, तो छत अगर आपकी वाइट है तो वो एकदम प्रोजेक्टर टाइप दिखता था, काफ़ी अच्छा लगता था, मज़ा आता था उसको देखने में। नेक्स्ट स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। स्मार्ट क्या मतलब, बेसिक जो रेफ्रिजरेटर होगा उसमें कुछ डिजिटल कंटेंट लगा देंगे, डिजिटल स्क्रीन लगा देंगे, साथ साथ मॉनिटर और मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके फ़ोन में चला आएगा। मतलब ये मोटरोला का एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐड कर लिया है। स्मार्ट फ्रिज क्या है, ठीक है, तो वो वाईफाई से कनेक्टेड होगा, ठीक है, फास्ट फ्रीजिंग मोड होगा या लाइट फ्रीजिंग मोड होगा, स्मार्ट मोड होंगे कि अब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ठीक है, और टेम्परेचर अपने हिसाब से रिमोटली आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। ऑटो एरर नोटिफिकेशन, अगर कोई इशू आता है, ऐसे कोई आपका फूडिंग या कुछ ख़राब हो रही है तो वो आपको बताता रहेगा, ठीक। बेसिकली वो आपको रिमाइंडर सेट करेगा कि इतने समय बाद ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, आप ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। एक्सेसिंग रेसिपीज़, ज़रूरत पड़ने पे आप कुछ रेसिपीज़ भी देख सकते हैं कि कुछ जो भी आपने उसमें रख रखा है कि उससे क्या बन सकता है ना। तो ये सारा काम होता है। राउटर्स एंड मेश वाईफाई, आमतौर पे घर में आप इंटरनेट और वाईफाई के तौर पे चीज़ें देखते ही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए और होम और ऑफिस को कवरेज में लाने के लिए किया जाता है। अब जो है वो एक नई चीज़ आई है, मैश वाईफाई, जो बेसिकली वाईफाई की कैपेसिटी एक्सटेंड कर देता है, ये एक जगह से दूसरी जगह यूज़ किया जाता है। फिर आता है रोबोट वैक्यूम ऑटोनोमस क्लीनिंग फॉर द फ्लोर एंड कारपेट। आप ऐसे समझ सकते हैं इसे बहुत सामान्य भाषा में कि घर पे जो आप आमतौर पे पोछा लगाते हैं ना, फर्श को साफ करने वाला, वो ऑटोमेटिक क्लीन करेगा, बस वही सा कॉन्सेप्ट है फ्लोर पे क्लीनिंग रोबोट। तो उसी को हम बोल रहे हैं रोबोट वैक्यूम्स, और वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं ना आमतौर पे। तो वही काम जो है अगर रोबोटिक्स के थ्रू किया जाए तो वो कहेंगे। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, आमतौर पे आपने प्रेस वालों के हाथ में देखा होगा, ठीक है, मीटिंग रिकॉर्ड करने के लिए, इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन, इनका इस्तेमाल किया जाता है। कार डैश कैमरा हर कार में अब आने लगा है, तो फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए, सेफ्टी ड्राइविंग के लिए, ऐसा बैक अगर आपको गाड़ी मोड़नी है तो आप आमतौर पर उसको देख सकते हैं, तो पीछे आपको दिखेगा जो रियर आपका कह सकते हैं रियर इमेज होती है, ठीक है, रियर व्यू इमेज या रियर व्यू जो है आपका शीशा होता था, उसको देखने के लिए, उसके लिए एक आप कार डैश कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक कंपोनेंट जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होते हैं। अगर इसमें कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेल इट आउट, जल्दी से जल्दी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम समझ लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट को, जो कि है हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर में आपसे अगर पूछूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही कहेंगे कि बेसिकली जो फिजिकल कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। बात सही भी है, ठीक है, कि अगर हम कलेक्टिव टर्म में देखें तो हार्डवेयर आर डिस्क्राइब एज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब इसे मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखा है, यू हैव टू गो इट अराउंड, कि आप सिंपली ये समझिए कि जो भी फिजिकल डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं या फिजिकल कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या है, इट इज़ नोन एज हार्डवेयर, ठीक। तो हार्डवेयर का काम क्या होता है, बेसिकली ये आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। द टर्म हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूट द टेंगेबल एस्पेक्ट इन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस फ्रॉम सॉफ्टवेयर, है ना, बात आपको क्लियर हो रही है। सो यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप पीपीटी में पढ़ लीजिएगा। सिंपली आप एक लाइन में ये कह सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब इसे मैंने अभी तक जैसे हार्डवेयर को हम नॉर्मली पढ़ लेते थे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्रेस करके बता रहा हूँ। इंटरनल हार्डवेयर, है ना, और एक्सटर्नल हार्डवेयर पे, तो सिंगल एल होगा एक्सटर्नल हार्डवेयर पे। तो व्हाट आर इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली जो अंदर आप कहें कि सीपीयू के अंदर देखने को मिलते हैं आमतौर पे, उन्हें हम इंटरनल बोल देते हैं, या जो बाहरी तौर पर नहीं दिखते। इसके लिए ये भी कहा जाता है हार्डवेयर को कि फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। तो ये इस तरीके से आप ऐसे समझिए कि वो कंपोनेंट जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं बट बाहरी तौर पर नहीं दिखते, आमतौर पर बाहर नहीं दिखाई पड़ते। जैसे कि मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये एक सर्किट बोर्ड होता है। डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इनके बारे में। मदरबोर्ड, सीपीयू, इन सब के बारे में पूरा सेशन रहेगा, तो यू हैव टू गो विद दैट पर्टिकुलर सेशन। अभी मैं सिर्फ आपको इतना समझा दे रहा हूँ कि मदरबोर्ड जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट। फिर सीपीयू की बात हुई तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी क्लॉक स्पीड जो होती है वो बेसिकली कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। फिर रैम हो गया, है ना,
रोम आप कह सकते हैं हार्ड ड्राइव हो गया, SSD या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा ये। फिर ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गए, है ना। ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप कह सकते हैं DVD, है ना, CD, ब्लू-रे, तो ये सब क्या है, दीज आर द ऑप्टिकल डिवाइसेस। और हीट सिंक जो हो गया, है ना, जो भी हीट सिंक का इस्तेमाल करें आप। और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, GPU जिसे बोलते हैं, बेसिकली ये CPU के साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो कनेक्टिविटी के लिए, आप यूँ कहें कि जो नेटवर्क अडाप्टर होता है उनको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इन सब का जो है ये सब इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट है। यहाँ पे कुछ दिया गया है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का चार्ट एक सिंपल सा, तो आप इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव में कौन कौन से होते हैं यहाँ पे डिटेल दी गई है। फिर पोर्ट्स, ये मैंने इंटरनेट से उठाया है ना, तो अगर किसी एक वेबसाइट से उठाया, मुझे वेबसाइट का एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, बट आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आइदर आप यहाँ से तो देख ही सकते हैं। ये सारे पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है। CPU सॉकेट्स में आपको ये देखने को मिलेंगे सारे। फिर आपको कह सकते हैं नोटबुक रैम में कुछ रैम इस तरीके से दिखेगी, डेस्कटॉप रोम में आपको कुछ तरीके से रोम देखने को मिलेगी, ठीक। प्रोसेसर कार्ड सॉकेट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल कार्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, डेस्कटॉप कार्ड स्लॉट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, है ना। बेसिक पोर्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जिसमें PS2 और USB बहुत कॉमन है, बाकी और हैं। अब HDMI के लिए भी अलग से पोर्ट आने लगा है, तो फिर ऐसे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। व्हाट आर द एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट, ये समझ लेते हैं। इंटरनल की बात हमने करी, है ना। एक्सटर्नल हार्डवेयर बेसिकली वे पेरिफेरल कंपोनेंट जो आपको बाहर एक्सटर्नली तौर पे दिखाई देते हैं, जैसे कि माउस, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माइक्रोफोन, जैसे कि कैमरा, जैसे कि टच पैड, जैसे कि USB फ्लैश ड्राइव, या जिसे आप कहें मेमोरी कह रहा हूँ, पेन ड्राइव, और लास्ट में आपको मेमोरी कार्ड। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसी में हार्डवेयर में आप ये भी कह सकते हैं कि इसी में आपका जो है मॉनिटर भी आ जाएगा, ठीक। अभी हम इनपुट आउटपुट पे नहीं जा रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब माउस क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक हमारा इनपुट आउटपुट वाला सेशन होगा, तो उसमें हम डिटेल में इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में इतना जानना ज़रूरी है कि इनको पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है, या इनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है ना। कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इसमें तो कुछ लाइक आपको इंटरनल भी दिखेंगे, जैसे ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ये इंटरनल है। ऑप्टिकल ड्राइव भी आपको इंटरनल दिखेगी, हार्ड ड्राइव इंटरनल दिखेगी, हीट सिंक भी इंटरनल दिखेगा, फ्लॉपी, सॉरी ये साथ गलत लग गया, ये है सब इंटरनल का, है ना। माउस आपने देखा होगा, मतलब आमतौर पे माउस आपने देखा ही होगा, कीबोर्ड भी देखा होगा, माइक्रोफोन मतलब ये आप मेरी कॉलर पे देख सकते हैं, कैमरा जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप सभी ने देखा होगा। टच पैड बेसिकली आप जब भी फ़ोन या लाइक लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो जो जहाँ से माउस को रन कराते हैं वो टच पैड होता है। फ्लैश ड्राइव का मतलब है बेसिकली आप पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं, और मेमोरी कार्ड मतलब जिससे आप आम भाषा में चिप कार्ड बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। अदरवाइज़ जैसा आप इसे देख रहे हैं, इसको और प्यार दीजिए, बहुत दूर तक शेयर कीजिए, ताकि हम और दूर तक बेहतर मदद कर सकें लोगों की, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल।